एवरीवन, सभी का स्वागत है, सभी को जोहार। और जिस तरह से आप लोगों को पता होगा कि कक्षपाल की भर्ती प्रक्रिया का ऑनलाइन फॉर्म जो है वो 9 जनवरी से सबमिशन स्टार्ट हो जाएगा। विद्यार्थी जिनका एज इस वैकेंसी के लिए सफिशिएंट है वो इस फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। और बहुत सारे विद्यार्थियों का ये कहना है कि एज कट ऑफ 2025 नहीं 2019 होना चाहिए, मैक्सिमम एज कट ऑफ। ठीक है, और ये होनी भी चाहिए क्योंकि यहाँ मैं जो भी बातें करता हूँ वो ऑथेंटिक करता हूँ, लॉजिकली बातें करता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे, इससे पहले जो वैकेंसी आई थी कक्षपाल की वो 2015 में वैकेंसी निकल कर आई थी। ठीक है, 2015 में। और इस बार जब वैकेंसी निकल कर आई है कक्षपाल की तो वो है 2025 में। मतलब ये दोनों बहालियों में समय अंतराल है 10 साल का। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या है, जो विद्यार्थी इस फॉर्म के समय जिनका एज 15-16 साल हो रहा था वो विद्यार्थी इस फॉर्म को तो सबमिट नहीं कर पाए होंगे क्योंकि वहाँ पे मिनिमम एज भी उनका नहीं हुआ था जो 18 साल होता है। और अभी जो है वैसे अभ्यर्थी जिनका उस वक्त जो है वो 15-16 साल हो रहा था वो व्यक्ति इस फॉर्म को भी नहीं सबमिट कर पाएगा क्योंकि यहाँ इनका जो है वो मैक्सिमम एज 25 साल पार हो चुका है। ठीक है, तो इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती सरकार की है या वैसे झारखंडी अभ्यर्थियों की है जो यहाँ पे सिर्फ फॉर्म भरते हैं और उनको सिर्फ एक मौका मिलना चाहिए, उस आशा में बैठे रहते हैं। और एक भर्ती इतना 10 साल जिसमें एज क्राइटेरिया है, मैं लगातार सभी सरकारों से आग्रह करता हूँ चाहे वो कोई भी स्टेट के हों कि जिसमें एज क्राइटेरिया वाला जो भी वैकेंसी है एटलीस्ट उस वैकेंसी को जो है वो पर ईयर किया जाए या पर 2 ईयर जो है वो वैकेंसी निकाला जाए। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पे आप देखेंगे तो एक बड़ा नंबर में जो है वो झारखंड की तैयारी करने वाले, झारखंड कक्षपाल की तैयारी करने वाले विद्यार्थी यहाँ पे बाहर हो जाएंगे अगर एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। उसके बाद सरकार की नाकामी यहाँ भी झलकती है कि सरकार जो है वो संयुक्त भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा की बात करती है, संयुक्त भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा की बात करती है। और ये नियम बनता है 2025 में और उस नियम में कहा जाता है कि एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। कब कब तक दिया जाएगा? मतलब 2019 जो है वो अधिकतम उम्र सीमा की गणना की जाएगी जो भी पहले से आवेदक हैं झारखंड पुलिस के, ये चीज़ उन्होंने लिखा है। तो झारखंड पुलिस की वैकेंसी अभी तक आई नहीं है। ठीक है, इसको जो है 2023 में वैकेंसी निकाला था लेकिन फिर से इसको वापस ले लिया गया है। और उस वैकेंसी के बारे में ये कहा जा रहा है कि इस वैकेंसी में एज रिलैक्सेशन जो है वो दिया जाएगा, 2019 कट ऑफ किया जाएगा। और इस वैकेंसी के बाद अगर कोई वैकेंसी का फॉर्म सबमिट करवाया जा रहा है जैसे कक्षपाल की भर्ती प्रक्रिया की, तो इसमें कैसे एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जा रहा है, ये समझ से परे है। और किस तरह से रूल और रेगुलेशन पे यहाँ की सरकार काम करती है, कार्मिक विभाग और जेएसएससी काम करता है, ये थोड़ा समझने और सोचने वाली बात है कि एक वैकेंसी जिसकी अभी तक रूपरेखा तय नहीं हुई है, सीटों की संख्या पूरा क्लियर नहीं हो पाया है। सीटों की संख्या 4919 पदों पर आई थी लेकिन ये सीटें फिर से बढ़ने की उम्मीद है तो वो क्लियर नहीं हो पाया है, वैकेंसी फिर से निकल कर नहीं आई है। और उस वैकेंसी के बाद ये कहा जा रहा है उस वैकेंसी के बारे में कि एज जो है वो मैक्सिमम एज 2019 काउंट होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें भी सरकार की नाकामी है कि एक बार फॉर्म आया था, ठीक, उसको वापस करके फिर से फॉर्म सबमिट करवाया जाएगा 2026 में, तो उसमें एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा लेकिन कक्षपाल में एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। ये दोहरा चरित्र जो है वो किस बेसिस पे और किस रूल्स के आधार पर ये किया जा रहा है ये कहना मुश्किल है। ठीक है, आइए मैं थोड़ा आपको लेटर दिखा देता हूँ, संयुक्त भर्ती नियमावली, जिसमें ये कहा गया है कि कक्षपाल की जो भर्ती प्रक्रिया होगी वो जिला पुलिस के साथ निकल कर आएगी। ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए कक्षपाल और ये जिला पुलिस की वैकेंसी, सिपाही की वैकेंसी सब कहाँ से आएगी, तो एक आएगी संयुक्त भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के नाम से इसको जाना जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये पहली बात तो ये वैकेंसी की, कक्षपाल की वैकेंसी अलग से आनी ही नहीं चाहिए थी। ठीक है, ये वैकेंसी जो है वो जिला पुलिस के साथ कंबाइंड वैकेंसी आनी चाहिए थी क्योंकि आपने यहाँ पे रूल बनाया हुआ है। ठीक है, और ये डेट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, 2025 का ये नियम बना हुआ है। तो इसी के नियम के तहत आना चाहिए और आना भी चाहिए। मैं लगातार इसलिए कहता हूँ कि कंबाइंड वैकेंसी आनी चाहिए क्योंकि दोनों में जो है वो सिलेबस सेम रहेगा, बच्चों को पढ़ाई उतना ही करना है, आप प्रश्न भी उतना ही पूछेंगे। ठीक है, उतने ही पेपर के एग्जामिनेशन भी होंगे। उसका जो है फिजिकल भी इन दोनों बहालियों का सेम होगा। क्वालिफिकेशन भी आपका 10th पास है तो फिर सेम क्वालिफिकेशन, सेम सिलेबस, सेम फिजिकल के बहाली को अलग अलग क्यों लिया जाए? ठीक है, इस तरह से बात आप समझिए थोड़ा कि एसएससी जीडी में अगर सीआईएसएफ का अलग से वैकेंसी निकाला जाए, बीएसएफ से अलग से निकाला जाए, एसएसबी का अलग निकाला जाए, एसएसएफ का अलग निकाला जाए,
असम राइफल का अलग निकाला जाए, तो ये किस तरह की बातें होंगी? उसी तरह की बातें यहाँ पे अभी की जा रही है संयुक्त भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा। सरकार को इस ओर कदम उठाना चाहिए और जो भी विद्यार्थी इससे प्रभावित विद्यार्थी हैं, जिनको एज रिलैक्सेशन की मांग कर रहे हैं विद्यार्थी लोग, तो उस पे जो है वो सरकार को अमल करना चाहिए और विद्यार्थियों को उम्र सीमा में, अधिकतम उम्र सीमा में छूट देनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे कहीं न कहीं विद्यार्थियों की कोई भी गलती नहीं है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 2015 में जब वैकेंसी निकल कर आई थी, उस समय विद्यार्थी का एज जो है वो 15-16 साल हो रहा था और वैसे अभ्यर्थी अभी जो है वो 25-26 साल के हो गए हैं और वो फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएँगे, तो इसमें विद्यार्थियों की कोई गलती है ही नहीं। ठीक है? इस ओर सरकार को कदम उठाना चाहिए और आगे जो भी प्रक्रियाएँ होंगी, वो शिक्षकों के द्वारा किया जा रहा है, लेटर के माध्यम से या जो भी बातें हों, वो लॉजिकली किया जा रहा है, ऑथेंटिक बातें की जा रही हैं और लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि उम्र सीमा, अधिकतम उम्र सीमा में जो है वो कम से कम 5 से 6 साल का जो है वो एज रिलैक्सेशन दिया जाए और जिस तरह से 2019 का कट ऑफ की बात की जा रही है, तो यही कट ऑफ जो है वो रखने की बात की जा रही है। ठीक है? चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि झारखंडी विद्यार्थी यहाँ पे सोए हुए हैं और आप सभी को निश्चित रूप से जागरूक होना पड़ेगा, अन्यथा इसी तरह के आपके उम्र निकल जाएंगे और फिर आपको एक आंदोलन इस बात के लिए करना पड़ेगा कि एज रिलैक्सेशन दिया जाए। ठीक है? तो इन सभी बातों से ना गुजरना पड़े, इसलिए जो भी आपको मौका मिले उसको रिजल्ट में तब्दील करने का प्रयास आप सभी विद्यार्थी करिए। आने वाले समय में मुझे पूरा भरोसा है सरकार पर कि कक्षपाल की भर्ती के लिए अधिकतम उम्र सीमा जो है वो बढ़ाई जाएगी और मेरा मानना यहाँ तक है कि ये कक्षपाल की भर्ती प्रक्रिया अभी क्लियर नहीं हो पाएगा। इसमें फिर से आप लोगों को मौका दिया जाएगा और मौका अंततः इस तरह से दिया जाएगा कि संयुक्त भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के तहत कक्षपाल और जिला पुलिस की एक साथ वैकेंसी आएगी और सभी को जो है वो अधिकतम उम्र सीमा में छूट दे दिया जाएगा। ठीक है? ये संभवतः होने की उम्मीद यहाँ पे दिख रही है। आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।